get much useful. So in this video we are going to create CBC using HTML, CSS and JavaScript. Now I am going to show you how the CBC website look like. So the CBC website look like, we will wait. CBC. We will see CBC website. It's look like this. We then search bar. If I go back, so there is an video, pages, and then we will go down. There will be the CBN news. If I go more on my local, and then live radio, and then the featured, and then watch on CBC Gem, and then watch more CBC must watch, more CBC, and then the ending page. So it look like this. So now I am going to go up and create it. Minimize the page, and first of all create a folder and rename it with CBC website. Open with the code. So if you hadn't subscribed my channel, so don't forget to press the bell icon button and don't forget to hit the subscribe button. So this video will be in Urdu. So आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे CBC. तो यहाँ पे मैं आगे सबसे पहले इंडेक्स डॉट HTML दे देता हूँ, और कंट्रोल भी करने के बाद मैं दे देता हूँ डॉक टाइप पर. सबसे पहले डॉक टाइप की जगह आप लिख सकते हैं HTML5B, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम आप रखेंगे CBC. फाइल को लिंक CSS कर लें, और यहाँ पे स्क्रिप्ट को भी src लिंक कर लें. src script.js. यहाँ पे आके डॉट बॉडी डॉट मेन और डॉट मेन के अंदर डॉट नैव और डॉट नैव के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या, मैं ये एपिक पेन को कर देता हूँ बंद. वेट अ सेकेंड. डॉट नैव के अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा CBC की इमेज. तो यहाँ पे बेसिकली वो एक लोगो होगा. डॉट लेफ्ट के अंदर होगा डॉट लोगो, और उसके अंदर होगी एक इमेज, और डॉट लोगो के अलावा होगा डॉट मेन्यू. इसमें होगा एक बटन जिसमें लिखा होगा मेन्यू. यहाँ पे मैं लिखता हूँ curly braces like this मेन्यू, और इसके अलावा यहाँ पे हम कर देते हैं एक डाउन एरो. ये कुछ इस तरीके से है.
और इसको क्लिक करके हम बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्च और साइन इन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं एक CDN.js का बनाएंगे और फॉन्ट और सम आइकन्स क्लासिक सॉलिड बार्स को कर लेंगे क्लिक, इसको कर लेंगे कॉपी, इसको कर लेंगे पेस्ट। तो यहाँ पे आके ये भी हमारा बार्स कॉपी करके यहाँ पे आके कर लेंगे पेस्ट इस तरीके से, और यहाँ पे चले जाएंगे गो लाइव। तो आप वेट करेंगे गो लाइव जाने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ मेन्यू का बटन आ चुका है। अब इमेज डालता हूँ, CBC इमेजेस पे जाता हूँ, लोगो, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, इसको हम कर लेते हैं सेव। यहाँ पे लोगो भी आ चुका है। और अब हम इसको स्टाइल अप करते हैं। बॉडी मार्जिन 0, पैडिंग 0। और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ऐसा काम करेंगे, वेट अ सेकंड। यहाँ पे आकर सबसे पहले हम देखते हैं इमेज को। तो यहाँ में एक और काम करना है, बीच में एक डंडा लगा देंगे इस तरीके से आता है, और डंडा मैन्यू पहले लगाएंगे इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो डॉट नैव में पैडिंग देनी है 5 पिक्सल्स की, और बॉर्डर बॉटम देनी है 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, पिक्सल की दे के देखते हैं। इसकी लाइट करेंगे इसके से। अब जो हमारे पास डॉट लेफ्ट है उसको फ्लोट करेंगे लेफ्ट, और डॉट लोगो के अंदर जो इमेज है इसका सबसे पहले इसकी हाइट देते हैं 40 पिक्सल। तो इस तरीके से, और डॉट लोगो की हाइट हम देंगे 100%, और डॉट लोगो हाइट 40 पिक्सल्स और 30 पिक्सल्स कुछ इस तरीके से। और हम दे सकते हैं मार्जिन 20 पिक्सल की, और नैव हम कर सकते हैं ओवरफ्लो ऑटो जिस तरीके से। और अब हमने मेन्यू को उसके साथ लाना है, तो सबसे पहले हम नैव को देंगे एक बैकग्राउंड, तो इस तरीके से। और जहाँ
हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो एक विड्थ देंगे 300 पिक्सल्स की और 400, और हम क्या करेंगे, डॉट लेफ्ट को फ्लोट लेफ्ट देंगे, बट जो डॉट लोगो है उसको भी फ्लोट लेफ्ट देंगे, और डॉट मेन्यू को फ्लोट राइट, इस तरीके से। और मार्जिन टॉप देंगे 40 पिक्सल्स, और ज़्यादा 30, 25, कुछ इस तरीके से। और ये करने के बाद हम यहाँ पे हटा देंगे बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन्यू है इसको स्टाइल अप करेंगे, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स और 24, ये यहाँ पे मार्जिन टॉप तो दे दिया। अब हमें करना पड़ेगा डॉट मेन्यू के अंदर, डॉट मेन्यू के अंदर जो हमारे पास बटन है इसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स। अब यहाँ पे हमारे पास हो रहा है चेंज, 20 पिक्सल देते हैं और बैकग्राउंड दे देते हैं ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर नन, कलर रेड, वेट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, हमने यहाँ से करना है पार्ट्स की जगह में यहाँ लगाना है दूसरा डाउन एंगल, तो इस तरीके से हमारे पास एंगल डाउन आ चुका है। एक हम इस ले लेंगे और HTML को क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे अपने CBC में आके इसको कर लेंगे चेंज कुछ इस तरीके से। और क्या करेंगे, फॉन्ट विड्थ बढ़ा देंगे 900 और 700 करके इसकी हाइट हम कर देंगे 16 पिक्सल्स कुछ इस तरीके से। और उसको दे देंगे मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल्स कुछ इस तरीके से। और जो डॉट मेन्यू के अंदर स्पैन था इसको भी कलर रेड देंगे, मार्जिन लेफ्ट भी देंगे उसको इस तरीके से। और उसकी फॉन्ट साइज होगी 20 पिक्सल्स कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अब हम करेंगे, एक स्क्रिप्ट की फाइल में आएंगे सबसे पहले, और हम यहाँ पे मेन्यू जो है हमारे पास, एक और काम करते हैं, इसका कर्सर पॉइंटर कर देते हैं जिस तरीके से। और डॉट मेन्यू इसको दे देते हैं ID मेन्यू, और यहाँ डॉट नैव के बाहर आके हम यहाँ बनाएंगे डॉट नहीं हैश मेन्यू, और इसके अंदर आएगा हमारे पास क्या क्या, और एक हमें होवर प्रॉपर्टी भी डालनी है, डॉट मेन्यू
ये चीज़ें मैं यहाँ कॉपी करके मेन्यू में डालूँ। मेन्यू ओवर कलर ब्लैक और डैश मेन्यू ओवर मेन्यू आई की क्लास में देखते हैं। फर्स्ट सॉलिड कॉपी कर लेते हैं। डॉट फर्स्ट सॉलिड बैकग्राउंड ब्लैक और कलर रेड। कलर हमारे पास कौन सा आ रहा है? बैकग्राउंड रेड और कलर वाइट। और यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग पिक्सल्स की और बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैडिंग 1 पिक्सल्स कर देंगे और 2 और 50 पिक्सल्स कर देंगे लाइक दिस। यार मैं क्या करूँगा, तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इसके बाद अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इधर आके नैव के अंदर पहले तो मैं आ लेता हूँ डॉट राइट और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं एक और टैग लगाना चाहूँगा जो है हमारे पास सबसे पहले एंकर सर्च का। तो मैं क्लोज करूँगा और सर्च का एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास आ जाएगा। इसको कर लूँगा कॉपी और लिखूँगा सर्च। इस तरीके से आ जाएगा। और सर्च के अलावा हमें कौन सा चाहिए, साइन इन प्रोफाइल का लोगो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोफाइल, यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा, हमें ये वाला ही चाहिए। मैं ये वाला कॉपी करके यहाँ पे आके एक एंकर टैग लगाऊंगा, हैश प्रोफाइल। इस तरीके से वेट, यहाँ पे ये कॉपी नहीं हुआ। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट राइट। सबसे पहले मैं यहाँ पे आके लिखूँगा डॉट राइट यहाँ हम कर सकते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट और राइट 50 पिक्सल्स और टॉप 25 पिक्सल्स, मोर 35 पिक्सल्स। इस तरीके से 35 तो नहीं 25 करेंगे और स्टाइलिंग ऐड करने के बाद वो खुद ही उस बराबर
डॉट राइट एंकर टैग्स। हम यहाँ आते हैं और कलर ब्लैक, और यहाँ पे मार्जिन 20 पिक्सल्स। डॉट राइट के अंदर जो एंकर है उसके अंदर जो आई है उसकी भी मार्जिन आ जाएगी हमारे पास। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मार्जिन लेफ्ट दूंगा, सॉरी राइट दूंगा सिर्फ, कुछ इस तरीके से, और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं करूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स, और फॉन्ट फैमिली sans serif, फॉन्ट वेट 900, नो 700, इस तरीके से। और डॉट राइट में भी हमारे पास आना चाहिए। हम क्या करते हैं, ऊपर आते हैं, या हमने दिया डॉट नैव कोड, हम दे देते हैं डॉट मेन कोड, कुछ इस तरीके से। सेव करते हैं। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखनी है कि बीसी में लाइन वहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्रॉस पे क्लोज मेन्यू इस पर भी है। और फिर हम ये क्रॉस नहीं बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे सिर्फ ये टेलेबॉस होम, CBC CA होम, इस तरीके से न्यूज़ स्पोर्ट्स रेडियो, ये सारी चीज़ें होंगी, बट ये क्रॉस नहीं बनाएंगे और बाकी देख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इधर आते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर अपनी फाइल में आएंगे, क्या करूँगा, डॉट राइट ए ओवर, और यहाँ पे CBC की वेबसाइट अभी हमारे पास ऐसी लग रही है, हमारे पास CBC की वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है, और हमारी यहाँ पे हमारे पास CBC की वेबसाइट कुछ ऐसी लग रही है, और हमारी आवर ओन वेबसाइट लग रही है कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास हमने इतने कोड में इन HTML का ये कोड हमारे पास, और यहाँ पे CSS का ये कोड। अब हम लिखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट भी, तो जावास्क्रिप्ट को भी हम फॉलो नहीं कर लेते। अभी मैं index.html में आके यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट मेन्यू को सबसे पहले तो इस
आएगा डिस्कवर। हमारे पास आएगा डिस्कवर। एक पैराग्राफ में हमारे पास क्या आएगा, सीबीसी जेम। हमारे पास आएगा बुक्स, और फिर हमारे पास क्या आएगा, इंडी जेनस, नॉट इंडी जेनस नहीं, किड्स न्यूज। और फिर हमारे पास आएगा क्या, बीइंग ब्लैक इन कनाडा। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा .p2 एक पैराग्राफ जिसमें लिखा होगा सीबीसी लिसन। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डॉग्स। डॉग्स के बाद हमारे पास आ जाएगा इंडी जेनस। अब यहाँ मैं क्या लिखूँगा, इधर आने के बाद हम एक और पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें होगा रेडियो कनाडा इंटरनेशनल। यहाँ मेरे पास दो रह गए हैं। तो जिस तरीके से हम इसको कर देंगे P3 लास्ट P4, और इसकी जगह हम कर देंगे गेमिंग गेम्स सेव। और यहाँ कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुका है। अब हमें इसको इनलाइन पे करना। इनलाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक और चीज़ करूँगा, क्या 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमें क्या करना है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, इसको हम कहेंगे हेडिंग 3, वेट कॉपी डुप्लीकेट, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, हेडिंग 7। अब यहाँ पे हम पहले तो हेडिंग्स को दे देते हैं एड्स। हेडिंग 7 है ये, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है हेडिंग 6, heading 5, और
चीज़ सेव कर दें। अब यहाँ आए तो हमारे पास हो चुका है कुछ इतना ही। तो हमें क्या करना है, अब हमें काम करना पड़ेगा एक और चीज़ कि अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो ये कुछ इस तरीके से है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इसके बाद एक लगाऊंगा BR, इसको कर दूँगा कॉपी और यहाँ पे वे इस BR को हम साइड पे रखते हैं। अब हम करते हैं सीधा स्टाइलिंग ताकि हमारे लिए और ईजी हो जाए। अब सबसे पहले हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल चाहिए, तो यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले कुछ इस तरीके से, और इंडेक्स ओपन करके Ctrl+V कर लेते हैं। अब यहाँ नीचे आएंगे, सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सेंटर से ऊपर पढ़ाऊँगा, हमें चाहिए डॉट राइट कॉर्नर, बैकग्राउंड ग्रे, कुछ इस तरीके से ग्रे हो चुकी है। अब इस ग्रे की हमें देनी पड़ेगी एक विड्थ जो होगी 200 पिक्सल, और इसके अंदर होगी एक पैडिंग भी 10 पिक्सल्स की। अब हमने एक और चीज़ देखनी है कि इसका कलर ग्रे होगी, तो डार्क ग्रे, इसकी होगी हाइट 100%, लाइक 500 पिक्सल्स। यहाँ हम देते हैं हाइट 100% और पोजीशन फिक्स्ड, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एब्सोल्यूट, कुछ इस तरीके से। और हम देखना चाहेंगे इसको टॉप सिर्फ 40 पिक्सल्स का, 40 भी नहीं, सिर्फ 70 पिक्सल्स का, और 90 नहीं 80%। अभी यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको दूंगा डॉट सेंटर, डॉट सेंटर, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आने के बाद कॉमा डॉट राइट कॉर्नर, बल्कि मैं यहाँ पे कॉपी करने के बाद इधर लगाता हूँ कॉमा और पेस्ट, और यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हो सकता है। तो यहाँ हम करेंगे क्या, डॉट सेंटर पोजीशन एब्सोल्यूट, जब हम करेंगे तो वो इस तरीके से आता है। और हम देंगे लेफ्ट 40, 300 है तो 300 पिक्सल, कुछ इस तरीके से। और हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डॉट हेडिंग या हमारे पास जो है सबसे पहले डॉट हेडिंग है, या हम कह सकते हैं डॉट सेंटर के अंदर जितने भी डिव हैं उसके डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद चाहिए मार्जिन 20 पिक्सल्स की, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमें एक और काम करना है कि राइट की 100% 200%
तो 360 या 350 360। और यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ कहाँ यहाँ लास्ट हेडिंग में हेडिंग 7, मैं यहाँ क्या करूँगा डॉट हेडिंग 7 बैकग्राउंड ग्रे कुछ इस तरीके से और विड्थ 100% 100 पिक्सल और विड्थ हटाते हैं इस तरीके से। मार्जिन ही हम देंगे पैडिंग 20 पिक्सल कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अब हम दे सकते हैं क्या राइट कॉर्नर की हाइट 370 इस तरीके से और विड्थ 100% 100% नहीं 100 पिक्सल करते हैं 300। तो यहाँ पे ये लोग हैं 300 तो इतने हैं, यहाँ में कर देना चाहिए 1000 पिक्सल्स और इस पे जो लेफ्ट है होगा 10 पिक्सल्स। ये हम उसको कह सकते हैं मार्जिन लेफ्ट -10 पिक्सल्स। और अब हम कर सकते हैं 70 90 कुछ इस तरीके से। और विड्थ हम बढ़ा के कर सकते हैं 1200 1100 भी बहुत है। हम यहाँ कर सकते हैं 1000 में इतना तो 1090 में टोटली हमारे पास हो गया कंप्लीट। यहाँ हमने क्या करना है डॉट हेडिंग 7 जितने भी क्या डॉट सेंटर के अंदर जितने भी डिव हैं और उनके अंदर जितने भी एच हैं उसको होना चाहिए बॉर्डर तो 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे और उसमें होना चाहिए एक और प्रॉपर्टी कुछ इतने और इसको कर देना चाहिए डुप्लीकेट बॉर्डर टॉप से बॉटम कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग रहा है। यहाँ हम क्या करेंगे इसको कर देते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास अब लग रहा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे आके राइट में जो डॉट राइट कॉर्नर के अंदर पैराग्राफ रख सकते हैं हमने देखते हैं राइट कॉर्नर में है पैराग्राफ एंड H3 में आना चाहिए मार्जिन तो 50 पिक्सल्स इस तरीके से। अब लग रहा है कुछ इस तरीके से और कलर वाइट नहीं ब्लैक और फॉन्ट फैमिली sans serif कुछ इस तरीके से और इसकी हाइट हमें और करनी पड़ेगी क्या 400% 7 4 6 45 कर देते हैं 400। अगर हम करें 500 तो ये इतनी होनी। फिर हम कर देते हैं 450 440 420 430 436 इस तरीके
जैसे अब लग रहा है हमारे पास नाउ अब हमारे पास कुछ इस तरीके से लग रहा है मेन्यू। अब हम लिखते हैं स्क्रिप्ट लेट मेन्यू इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय द आईडी